अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है और कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल का ही है कि एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है और ये एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर है उसको 90 डिग्री पर हिट करता है, राइट। तो आपको यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है प्रोजेक्टाइल का कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो देखिए इसमें भी हम वही कंसेप्ट यूज करते हैं। अब ये देखिए ये यहाँ प्रोजेक्टर हीट करता है कितना पर 90 डिग्री पर। तो लेट दिस वेलोसिटी इज v हियर। स्ट्राइकिंग जहाँ स्ट्राइक कर रहा है वहाँ पर इसका वेलोसिटी v है। तो अभी v के दो कंपोनेंट ले लेते हैं। देखिए एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, सारा एंगल 45 हो जाएगा, राइट। सारे के सारे एंगल 45 डिग्री पर हो जाएंगे। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, राइट। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर इसकी वेलोसिटी v cos 45 यानी v इंटू 1/√2 हो जाएगी और इधर भी इसकी वेलोसिटी v इंटू 1/√2 हो जाएगी, राइट। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके हम कंपोनेंट की बात करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम ux कहें, तो ux इज इक्वल टू हाउ मच 50 इंटू cos 53, राइट। और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू uy विल बी इक्वल टू 50 इंटू sin 53। अब देखिए 53 के लिए बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, बस यहां बना लीजिए 53। दिस एंगल इज 53, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दिस इज 3, 4 एंड 5। तो cos 53 3/5, तो 50 इंटू 3/5, तो दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 50 साइन, तो दिस इज 50 साइन 53। साइन 53 4/5, तो 10, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखिए अब क्या है प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको v का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो आप जानते होंगे कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंजेस, कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंजेस। तो यहाँ कंपोनेंट क्या है v/√2, राइट। v/√2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहाँ है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, इट इज 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से हमको आ जाएगा v इज इक्वल टू 30√2 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज v, क्लियर है। दिस इज v 30√2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ से अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं। v जब कैलकुलेट हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से, अब देखिए इसका कंपोनेंट क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है। तो हम आपको बताए हैं कि 40 मीटर अगले सेकेंड में वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 0। तो इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर इसको जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर इसको हम t1 की बात करें तो t1 इज 4 सेकेंड, राइट। t1 इज 4 सेकेंड, 40/10। और देखिए यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ आने में टाइम t2 लगता है, यहाँ से यहाँ आने में टाइम t2 लगता है, तो t2 कितना हो जाएगा, देखिए t2 कितना है v/√2 और v का वैल्यू कितना आया हुआ है 30√2। तो v/2 का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30√2/√2। तो दिस इज
30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड हो गया तो ऑब्वियसली इसको यहाँ से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? 30 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर ऐसे, सॉरी, ये पहले यहाँ से अगर करेंगे तो 0 होगा, फिर 10, फिर 20, फिर 30, यानी यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड, राइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा हमारा? 4 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड विच इज इक्वल टू 7 सेकेंड। दिस शुड बी द आंसर। ओके, थैंक यू।